नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने राजघाट पर किया बापू को नमन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कथित शराब नीति में घोटाला मामले में दोनों तरफ से सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध तेज कर दिया। गुरुवार को दिल्ली, मुंबई और पुणे में जगह जगह धरना और प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज राजघाट पर शांतिपूर्ण धरना दिया। इससे पहले बुधवार को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। वहीं दोस्तों, मुंबई में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। यहां नारेबाजी की गई। गुरुवार सुबह से ही आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहां आम आदमी पार्टी नेताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए। आम आदमी पार्टी नेताओं के संबोधन के बाद प्रदर्शनकारियों ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में संजय सिंह नहीं झुकेगा और इंडिया के पोस्टर थे। संजय सिंह के पिता भी आम आदमी पार्टी दफ्तर में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिसोदिया की जमानत पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, सबूतों की कड़ियां जुड़ नहीं रही, आपकी दलीलें सिर्फ अनुमान। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में गुरुवार को 2 मामले कोर्ट पहुंचे। पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ा था। दूसरे मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिल्ली के रावल्स एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 अक्टूबर तय की है। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने ईडी से पूछा कि सबूतों की कड़ी एक दूसरे से नहीं जुड़ रही, आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित है, जबकि यह सबूतों पर होनी चाहिए। बेंच ने ईडी से सवाल किया कि सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश आरआरओ के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। सिसोदिया को अगर पैसे मिले तो किसने दिया और यह उन तक कैसे पहुंचा। पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यह शराब से जुड़ा हो। सबूत कहां है। वहीं शराब घोटाले में ही ईडी ने दिल्ली की रावल्स एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगी। एजेंसी ने कहा कि हमें डिजिटल डेटा निकालना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इन्हें मेड इन इंडिया से बहुत परेशानी। कांग्रेस को घेरते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी ने किया फिल्म वैक्सीन वार का जिक्र। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि राजस्थान को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभांशी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें राजस्थान को विकसित बनाना है और आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। यह काम मोदी नहीं बल्कि आपके एक वोट से हो सकता है। आपके वोट की ताकत से भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान पर्यटन में नंबर 1 बनेगा। पेपर लीक माफिया ने लाखों का भविष्य खराब कर दिया है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ता का वादा करने वाले लोगों ने पेपर लीक माफिया के ऊपर पूरी सरकार छोड़ दी है। वहीं दोस्तों, अपने संबोधन के दौरान पीएम ने फिल्म वैक्सीन वार का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर भारत के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। वैक्सीन ने सबकी जिंदगी बचाई। कांग्रेस को मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। भारत के वैक्सीन निर्माण के प्रयासों की दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। मैंने सुना है कि आजकल एक फिल्म आई है द वैक्सीन वॉर। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की है, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की है और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने अद्भुत काम किया है। उन सारी बातों को इस वैक्सीन वार फिल्म में दर्शाया गया है। यह फिल्म हर भारतीय को देखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाजपा ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया। कहा वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी, उनका टारगेट देश को बर्बाद करना। जी हां दोस्तों, भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया और उन्होंने नए जमाने का इसे रावण बताया। पार्टी ने लिखा कि नए जमाने का रावण यहां है, वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है, उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। भाजपा की तरफ से जारी पोस्टर में राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है कि भारत खतरे में है। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। इसके नीचे अंग्रेजी में कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्ट बाय जॉर्ज सोरास भी लिखा हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाजपा ने आरोप लगाया कि
कि जॉर्ज सोरास के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ का नाम लिया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि यह एनजीओ अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरास की ओर से वित्त पोषित है और इसके उपाध्यक्ष सलील सेठी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, यूपी के देवरिया में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। इसमें उप जिला अधिकारी, एक क्षेत्राधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 अलका प्रभारी और 1 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, हत्याकांड की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शासन की रिपोर्ट में फतेहपुर गांव में हुए हत्याकांड में कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में आईजीआरएस के तहत कई शिकायतें की थी। ये शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी, मगर दोनों विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिखर धवन का आयशा मुखर्जी से हुआ तलाक, कोर्ट ने माना पत्नी ने मानसिक क्रूरता की, बेटे की कस्टडी पर अभी फैसला नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने बुधवार 4 अक्टूबर को क्रिकेटर शिखर धवन को आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना है कि आयशा ने शिखर के साथ मानसिक क्रूरता की है। कोर्ट ने तलाक याचिका में धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी कि आयशा ने या तो इसका विरोध नहीं किया या फिर वे खुद बचाव करने में विफल रही। धवन उम्र में आयशा से 10 साल छोटे हैं। जज हरीश कुमार ने माना कि आयशा ने धवन को बेटे से 1 साल तक दूर रखकर उन्हें मानसिक यातना झेलने को मजबूर किया। हालांकि कोर्ट ने बेटे की स्थायी कस्टडी पर फैसला नहीं दिया है। धवन भारत और ऑस्ट्रेलिया में बेटे के साथ जरूरी वक्त बिता सकते हैं, उससे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता फेमस इंटरनेशनल खिलाड़ी और देश के लिए गौरव है। अगर वो भारत सरकार से मदद मांगे तो ऑस्ट्रेलिया सरकार से बेटे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए। धवन की याचिका के मुताबिक आयशा ने पहले उसके साथ भारत आकर रहने की बात कही थी। हालांकि बाद में वो अपने पूर्व पति से कमिटमेंट के चलते अपनी बात से पीछे हट गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की अपील के बावजूद रूस सऊदी की मनमानी, बड़ी भारत की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने तेल बाजार में उथल पुथल मचा दी है। पहले तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस की ओर से तेल उत्पादन में कटौती, फिर रूस और सऊदी अरब की ओर से तेल उत्पादन में अतिरिक्त कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमत में लगभग 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत अपनी जरूरत का 87% से ज्यादा तेल आयात से पूरा करता है। ऐसे में इसका असर भारतीय तेल बाजार पर भी पड़ा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण में रहे, इसके लिए भारत सरकार तेल उत्पादक देशों से बातचीत कर रहा है, लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं दिख रहा है। तेल बाजार के 2 बड़े दिग्गज सऊदी अरब और रूस ने बुधवार को कहा कि वे साल के अंत तक तेल उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे। दोनों देशों का कहना है कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति में कमी और मांग में बढ़ोतरी से तेल की कीमत बेहतर हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नॉर्वे के राइटर जॉन फोसे को मिला साहित्य का नोबेल, पहली किताब आत्महत्या पर लिखी। कमेटी ने कहा वे लोगों की अनकही भावनाएं सामने लाए। जी हां दोस्तों, साहित्य का नोबेल प्राइज 64 साल के नॉर्वे के राइटर जॉन फोसे को दिया गया है। कमेटी ने माना है कि उनके नाटकों और कहानियों ने उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे। जॉन ने अपने नाटकों में ड्रामा के जरिए उन इंसानी भावनाओं को जाहिर किया है जो आमतौर पर जाहिर नहीं की जा सकती, जिसे समाज में टेबू समझा जाता है। जॉन ने अपनी पहली ही किताब में आत्महत्या जैसे गहरे और संवेदनशील मुद्दे पर लिखा था। उनकी मशहूर किताबों में पतझड़ का सपना भी शामिल है। साहित्य में 120 लोगों को यह सम्मान अब तक मिल चुका है। साहित्य में नोबेल हासिल करने वालों में केवल 17 महिलाएं हैं। इसकी वजह से नोबेल कमेटी की काफी आलोचना भी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंस्टा फेसबुक पर देख सकेंगे वर्ल्ड कप के बिहाइंड द सीन्स। मेटा ने आईसीसी के साथ पार्टनरशिप की, सुपर 50 क्रिएटर्स को हर जगह मिलेगी एंट्री। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने वर्ल्ड कप मैचों से जुड़े बिहाइंड द सीन्स कवरेज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के साथ पार्टनरशिप की है। 500 से ज्यादा क्रिएटर्स मेटा के लिए यह कवरेज करेंगे। इस कवरेज को इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और थ्रेड्स पर देखा जा सकता है। कवरेज के लिए 50 क्रिएटर्स का एक स्पेशल ग्रुप भी होगा जिसे सुपर 50 के नाम से जाना जाएगा। इस ग्रुप को मैच के पहले और बाद में फील्ड का एक्सेस, कमेंटेटरों से बातचीत और एम्बेसडर्स के साथ बातचीत के साथ अन्य चीजों की परमिशन भी होगी। कैंपेन में भारत के अलग अलग शहरों के क्रिएटर्स को शामिल किया गया है ताकि हर एक मैच में क्रिएटर्स उपस्थित रहें और वो अपनी भाषा में इसे कवर कर सके। मेटा ने कहा है कि यह पार्टनरशिप किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अब तक की सबसे बड़ी क्रिएटर कैंपेन है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आग से खेल रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया क्यों खतरनाक है जितनी आबादी उतना हक की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन पर हमला बोला है। रिजिजू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जितनी आबादी उतना हक की बात होगी तो इसकी वजह से कम आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी राज्य हर चीज से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस मांग की वजह से अल्पसंख्यक वंचित होंगे। दरअसल राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातिगत सर्वे को लेकर कहा कि इसने बताया है कि राज्य में ओबीसी एससी एसटी की आबादी 84% है, लेकिन सरकार के 90% सचिवों में सिर्फ 3 ही ओबीसी हैं, जो देश का 5% बजट देख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि भारत के जातिगत आंकड़ों को जाना जाए, जिनकी जितनी आबादी उनका उतना हक। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। राहुल गांधी की इस मांग पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 साल में यूनिकॉर्न बनी 1mg, घर घर दवाएं पहुंचाती है, देश भर में 1000 से ज्यादा स्टोर। जी हां दोस्तों, गूगल पर आप कोई मेडिसिन सर्च करिए, टॉप 3 सर्च लिस्ट में आपको 1mg का नाम जरूर मिल जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1mg एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, यानी कि 1mg ने वह क्राइटेरिया पूरा कर लिया है जिसके तहत कोई भी कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेडिसिन के कंपोजिशन से लेकर फायदे और नुकसान हर चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन फार्मास्यूटिकल मार्केट में लीडिंग पोजीशन पर भी है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और 2022 में यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन वाली कंपनी यह बन गई। आज देश भर में इसके 1000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 405 अंक चढ़कर 65,631 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 109 अंकों की बढ़त। आईटी, ऑटो और इंफ्रा इंडेक्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 405 अंक चढ़कर 65,631 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 109 अंकों की तेजी रही। यह 19,545 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में आईटी, ऑटो और इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं पीएसयू, बैंक, फार्मा, मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला, जबकि एनर्जी, एमएफसीजी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। वहीं दोस्तों रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बजाज ऑटो, एल&टी और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, हिंडाल्को और एनटीपीसी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। सिसोदिया की जमानत पर 12 अक्टूबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा आपकी दलीलें सिर्फ अनुमान। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। एजेंसी ने कहा कि हमें डिजिटल डेटा निकालना है, संजय को दूसरे लोगों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। दरअसल दोस्तों संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली तारीख 12 अक्टूबर तय की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महादेव ऑनलाइन गेमिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रणवीर कपूर ने किया ईडी को मेल, मांगा 2 हफ्ते का समय। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर का नाम महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया था। कहा जा रहा था कि एक्टर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे, जिन पर हवाला के जरिए कई सेलेब को पैसे देने का आरोप लगा है। इस मामले में पूछताछ के लिए रणवीर कपूर को ईडी ने समन भेजा था, जिसका जवाब देते हुए एक्टर ने मेल किया है। रणवीर कपूर ने महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी से समय मांगा है। उन्होंने 2 हफ्ते के वक्त की मांग की है। ईडी ने रणवीर कपूर को शुक्रवार सुबह 10 बजे हाजिर होने को कहा था। वहीं रणवीर कपूर ने ईडी को मेल लिखकर उनसे 2 हफ्ते का वक्त मांगा। इसके पीछे एक्टर ने पर्सनल, फैमिली रीजन और पहले कर चुके कमिटमेंट्स का हवाला दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो महादेव बुक ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। इस वेडिंग सेरेमनी में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की थी। सौरभ की शादी दुबई में शाही अंदाज में हुई थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। शादी में कई स्टार्स ने परफॉर्मेंस दिया था। वहीं अब महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में रणवीर कपूर का
का नाम सामने आया है। इसके अलावा कई दूसरे स्टार्स जैसे पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, एक्ट्रेस सरी लियोनी, बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी तक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की मां ने उठाई नई मांग, कहा बेटे व साथियों को डिब्रूगढ़ से पंजाब की जेल में किया जाए शिफ्ट। जी हां दोस्तों, डिब्रूगढ़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठे खालिस्तान समर्थक व वारिस पंजाब डे के मुखी अमृतपाल सिंह की मां ने अब नई मांग उठा दी है। मां बलविंदर कौर ने सभी सिख जत्थेबंदियों को निशान साहिब के नीचे इकट्ठा होकर एक साथ अमृतपाल व उसके साथियों की रिहाई की मांग करने को कहा है। इसके साथ ही पंजाब सरकार से अमृतपाल सिंह को पंजाब शिफ्ट करने के लिए भी कहा है। दरअसल दोस्तों, पंजाब में दमदमी टकसाल मेहता से 15 अक्टूबर को खालसा वहीर निकाली जा रही है। यह वहीर दमदमा साहिब से शुरू होकर खडूर साहिब तरन तारन में इकट्ठी होगी। अमृतपाल सिंह की मां ने इस दौरान अपील की कि उनके बेटे अमृतपाल सिंह व अन्य साथियों को डिब्रूगढ़ जेल असम से पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।